औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उस बाबरकत सूरत मुबारका का ज़िक्र करेंगे जो कि फ़ज़ाइल सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले में नाज़िल हुई। वैसे तो तमाम कुरान मजीद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके प्यारों की ही तारीफ़ है। उनमें कुछ ख़ास मकामात है जहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मुख्तलिफ़ औक़ात में तशफ़ी अता की। जब लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बे औलाद होने के ताने दिए तो उस वक्त ये सूरत नाज़िल हुई और इसका जो है इना आयतना कल कौसर ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक हमने आपको कौसर अता किया। फ़सल रब्बिका वनहर, तो आप अल्लाह तबारक व तआला के लिए नमाज़ पढ़ो और कुर्बानी करो। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वही हर खैर से महरूम रहेगा। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले जब किसी को तफासिर भरे पड़े फ़ज़ाइल से पढ़ पढ़ के आप थक जाएंगे, उनकी तारीफ़ कम नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपको मुख्तसरन इख्तिसार के साथ चीज़ें बता रहा हूँ। जब किसी की कोई भी बंदिश हो, किसी किस्म की भी बंदिश हो, ख़ास तौर पे जब औलाद की बंदिश हो, जब लोग औलाद की बंदिश का जादू करें, औलाद बंद है, तो उस वक्त इस आयत मुबारका को इस्तेमाल किया जाता है। ये आयत मुबारका औलाद की बंदिश के लिए है। औलाद की बंदिश खोलना, रिमूव ब्लैक मैजिक ऑफ नो बेबी। जब औलाद ना हो तो बंदिश हो तो उस वक्त इसको किया जाता है। इस अमल के करने का तरीका, हर एक बंदा अपने माँ वालदा उस नाम का मोकिल बनाएंगे। मोकिल बनाया, अब उसका तरीका, मिसाल नाम है अहमद, तो एदाद हो गए 53, तो मोकिल बन गया जनाइल। इसी तरह अगर किसी के नाम के एदाद 221 हो गए तो मोकिल बन गया अकराइल। इस मोकिल को उस आयत के साथ पढ़ना है। जब आप इस मोकिल को उस आयत के साथ पढ़ेंगे तो वो जो जादू बंदिश का किया गया है वो टूट जाएगा। अजबिया जनाइल बेहक़ इना आतैनाका कल कौसर। अब ये आयत सिर्फ़
औलाद की बंदिश के लिए नहीं है, बल्कि हर बंदिश को तोड़ने के लिए है। आप कहेंगे ये कैसे? वो ऐसे है मेरे भाई कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बरोज़े क़यामत जब हौज़े कौसर पे होंगे और अहल बैत अलैहिस्सलाम अजमैन वहाँ पे मौजूद होंगे, मौला अली अलैहिस्सलाम वहाँ पे मौजूद होंगे, वो लोगों को आबे कौसर जो कौसर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया है वो पिलाते जाएंगे। जो लोग कौसर पिएंगे वो हम जैसे आम इंसान ही होंगे ना, गुनाहगार ही होंगे ना। गुनाहगार शफात के लिए दरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाएंगे, शफ़ीउल मुज़लमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाएंगे और वहाँ पे उनको प्याला या गिलास जो है वो आबे कौसर का मिलेगा और वो पिएंगे। तो वो जो तकालीफ़ होंगी रोज़े महशर की वो दूर हो जाएंगी और उनमें जब एक परेशानी का आलम हो तो किस किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। तो हर तकलीफ़ और मुसीबत से निजात के लिए ये आयत पढ़ी जाएगी, हर बंदिश को तोड़ने के लिए ये आयत पढ़ी जाएगी। जब तक ये नहीं आबे कौसर किसी को अता नहीं होगा तो उस दिन उनकी गर्मी, हिद्दत, परेशानी, वहशत उनसे ख़त्म नहीं होगी। तो इसको जब पढ़ा जाता है तो एक तो बेऔलादी का इलाज है और दूसरा अगर किसी को और मामलात हों, रिज़्क़ की बंदिश है या कुछ और है, तो जैसे ही जिस बंदे का मौकिल बना के इस आयत को पढ़ा जाएगा तो उससे जो है उनके ऊपर जो नेगेटिविटी है, आज का दौर ऐसे समझो कि मिसल क़यामत है, लोग परेशान हैं, सारी किस्म की बुराइयां, तकालीफ़, मुसीबतों में लोग फंसे हुए हैं। तो उन सब को ये नूरे कौसर, ये कुरान मजीद की जो आयत करीमा है उसको उन मसाइल और परेशानी से निजात दिलाएगी। तो उसके लिए पढ़ने का तरीका क्या है? जो भी हाजतमंद आए उसका और उसकी वालदा का नाम लें और उसके तादाद के मुताबिक इसको बामौकिल पढ़वाएं या दम करें, तो वो जादू, जन्नात, शयातीन सब दफ़ा हो जाते हैं। इसको अगर आप बामौकिल नहीं पढ़ना चाहते तो फिर आप किसी आलिम के साथ बैठें, उससे कहें कि इबारत बना के दे और मिसाल के तौर पे अल्लाहुम माफ़िज़ना या हफ़ीज़ बेहक के। अब यहाँ पे आयत लिखेंगे बेहक के बाद इना आयतना। अगर आप बामौकिल नहीं पढ़ना चाहते तो इस तरह से दुआ बनाएं। इसी तरह अगर किसी को रिज़्क़ के लिए दुआ बनाना चाहता है तो अल्लाहुम्मा रज़्क़ना या रज़ाक बेहक के इना आतना कल कौसर। तो ये दुआ बन जाएगी। अब ये जामे है, ये जामे दुआ हो गई। अगर इसको हम करेंगे अलहदा से तो फिर एक आदमी के लिए तो अल्लाहुम्मा हफ़्ज़नी या हफ़ीज़ बेहक के इना आतना कल कौसर। अब जब ये किया जाएगा
तो रिज़्क़ की बंदिशें, सेहत की बंदिशें, कोई और बंदिशें, औलाद की बंदिशें वो ख़त्म होती जाएंगी, टूट जाएंगी। दुआ की सूरत में पढ़ें आपकी मर्ज़ी, बामौकिल पढ़ें आपकी मर्ज़ी, नूर नला नूर है, जैसे आपको समझ में आए। और इसको भी समझें कि इसके साथ शर्त है एक, वो क्या है? नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। नमाज का ख़ास एहतमाम किया करें। जो लोग गैर मुस्लिम हैं उनके लिए ये शर्त नहीं है। अगर वो इससे, क्योंकि अल्लाह ताला तो सबका है, अगर वो दुआ मांगते हैं इन कलमात से तो उनके लिए ये शर्त नहीं मैं कर लग सकता। लेकिन जो मुसलमानों के लिए है तो उनके लिए शर्त यही है कि नमाज पढ़ें। और दूसरा शर्त क्या है? कुर्बानी करें। यानी लोगों के पास लाखों रुपए होते हैं, लेकिन जब ईद उल अज़हा आता है तो कुर्बानी करने से गुरेज करते हैं। मेरे भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर किसी के पास कुर्बानी की हैसियतें नहीं करता, यानी 10-20 हज़ार हैं और वो कुर्बानी नहीं करता, आपके घर में मौजूद हैं, तो उसके लिए हदीस में ऐसा आता है कि हज़रत ने फरमाया कि वो नमाज ईद में भी ना आए। तो अगर आप खोलेंगे तो कुर्बानी की अहमियत का पता चलेगा कि ये क्या है। अब ये कुर्बानी क्या है? तो कुर्बानी सुन्नत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। और कुर्बानी के लिए जो अल्लाह ताला ने आपको सवाब देता है, जो अजर देता है, उनके फ़ज़ाइल सुने कि आपको उस जाम कौसर, जो जाम कौसर पिएंगे वो आगे पुल सिरात से क्रॉस करेंगे। तो पुल सिरात से क्रॉस करने के लिए आप लोगों को वो जानवर दरकार होंगे जो जानवर आपने कुर्बानी किए होंगे, तो वहाँ पे वो आएंगे। और उनका गोश्त ये है कि आप खुद भी खाते हैं और लोगों को भी खिलाते हैं। अल्लाह ताला को आपके चीज़ों के खाने की ज़रूरत तो उसको है नहीं, वो कहता है कि मेरी मखलूक़ात को खिलाओ। तो इससे एक इंतज़ाम हो गया उस दौर में जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लोगों के पास इतने कारोबार नहीं थे, तो गला यानी वो जानवरों को पालना वहाँ पे एक मईशत की हैसियत रखती थी। और उस मईशत को परवान चढ़ाने के लिए भी ये फ़ायदेमंद था। लोग जानवर पालते थे और फिर कुछ लोग उनसे ख़रीदते थे और फिर कुर्बानियाँ करते थे। तो जो कुर्बानी होती थी उनका गोश्त गरीबों में तकसीम किया जाता था। और इसके अलावा जब ब्लड शेड होता है, यानी खून बहता है जानवरों का, तो उससे वो शयातीन जो हैं वो उसको खाते हैं, तो उससे भी जो मरीख़ की नेगेटिव रेज़ हैं वो ख़त्म हो जाती है। यानी जो लोग झगड़ा, फसाद, नुकसानात होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो कुर्बानी करने के ज़ाहिरन और बातनन बहुत बड़े फ़ायदे हैं। और हमारे पास लोग क्या हैं, पैसे हैं, लाखों रुपए हैं, लेकिन 10-20 हज़ार की जब कुर्बानी का नंबर आता है तो पीछे हट जाते हैं। तो जब ये कैफियत हो तो फिर क्या किया जा सकता है? तो अब इस आयत के पढ़ने से बंदिश को, जादू को तोड़ा जा सकता है। और अगर आप जादू को तोड़ना चाहते हैं तो फिर इसको इस तरह से लिखेंगे, बतल अल सर या जनाइल बेहक के इना आतना कल कौसर। तो वो आपके अकल और फ़हम पे है कि आप क्या करते हैं। अगर आपको इबारत बनाना नहीं आती तो आप अपने जो करीबी आलिम है
उसके पास जाएं जिसको अरबी की नॉलेज हो, और उससे कहें कि हमें इस तरह की दुआ या इबारत बना के दें, तो फिर उसके पढ़ने से आप लोगों को आपके हाजत के मुताबिक मसले का हल मिल जाएगा। अब आते हैं कि ये तीसरी आयत जो है, इस आयत को समझें। ये आयत तबाही दुश्मन है, तबाही दुश्मन या तबाही ऐदा है। अब इसमें भी आपको किसी का फ़र्दन नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किस तरह से करेंगे वो समझें। मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं। मिसाल के तौर पे किसी का नाम अहमद है तो उसका मौकिल अल्फ़ाइल है, और किसी का नाम बासित है तो मौकिल बाइल हो गया, और किसी का नाम जलील है तो मौकिल जीमाइल हो गया। तो इस तरह से आप अपने नाम का पहला हरफ लेंगे, उसका मौकिल बनाएंगे। अब इस मौकिल को बनाने के बाद आप लोग जो हैं, मिसाल के तौर पे अजबिया मीमाइल, मीमाइल। अब मीमाइल किसी का नाम फ़र्ज़ करो कि मोहम्मद है, मजीद है, मुनवर है। अब अगर किसी का नाम अब्दुल मजीद है तो आप इसको अब्द को नहीं बल्कि यहाँ से शुरू करेंगे, मीम से। तो अजबिया मीमाइल बिहक इन शानियक हुवल अबतर। अब इस इबारत को जैसे ही आप पढ़ेंगे तो जो ऐदा होंगे, जो अदावत रखेंगे, क्योंकि लफ्ज़ दुश्मन वो चाहे कैसे भी हों तो उनको सज़ा मिलना शुरू हो जाएगी, और वो नाकाम और नामुराद रहेंगे हमेशा के लिए। क्योंकि ये मेरी बात नहीं, मेरी दावा नहीं है। लिखा है बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वही हर खैर से महरूम रहेगा, यानी हर खैर से वो महरूम रहेगा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं उसकी तरफ जो होंगी वो उससे कट जाएंगी, हर तरह की तकालीफ़ में वो मुब्तला रहेगा। और इसको अगर आप मोहब्बत अहल बैत रखते हैं, क्योंकि मैं किसी को कह नहीं सकता, तो बेहुरमत सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ये कहा करें। आप अपने अगर रिज़्क़ की बंदिश है, अगर आप ऐदा की तबाही के लिए भी, तो इस आखिर में ये लफ्ज़ पढ़ा करें, थोड़ी मर्तबा पढ़ा करें। हर मर्तबा बामौकिल पढ़ के, मिसाल के तौर पे आपने पढ़ा अजबिया मीमाइल बेहक इन शानियक हुवल अबतर बेहुरमत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो इसके तवस्सल से बहुत जल्द अजाबत होगी और मसाइल का हल होगा। अब मैंने आप लोगों को ये बताया है सूरत मुबारका का कि फ़ज़ाइल अहल बैत हैं, और जो फ़ज़ाइल अहल बैत हैं वो सब हम पे तो आश्कारा नहीं है,
लेकिन जो आश्कार हैं वो ही बता रहे हैं। मिसाल के तौर पे हर इसमें 4 ये जो हैं ये अलग से लफ्ज़ है, ये अलग से है और ये अलग से, ये अलग से। तो अब हम बिस्मिल्लाह के आखिरी हरूफ में से लेते हैं मीम, और अल्लाह के हा, और रहमान की नून, और रहीम की मीम। तो अब हम इसके एदाद बनाएंगे। तो ये बनाएंगे 40, 5, 30 और 40। तो ये बन गए 50 बन गए। हाँ, तो ये 135 बन गए, ये एदाद 135। और ये एदाद जो हैं फ़ातिमा के भी हैं। फ़ातिमा 80, फ़ा अलिफ 1, और तुआ का जो है 9 है, और 40 जो है मीम के हैं, और हा के जो हैं 5 हैं। तो अब इनको हम मिलाएंगे तो ये भी 135 बन गए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हर चारों लफ्ज़ों के जो आखिरी हरूफ हैं उनके एदाद को अगर हम मिलाते हैं, जमा करते हैं, ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो उनके एदाद का जमो 135 आता है। और बीबी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के एदाद जो हैं वो भी नंबर 135 आते हैं। तो आप लोगों के लिए एक नई रिसर्च आप लोगों के सामने रखी। इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आप लोग इसे इस्तेफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।